मैं पेट, आंत एवं लीवर रोग विशेषज्ञ हूँ। आज मैं आपको हेपेटाइटिस बी के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। हेपेटाइटिस बी ये एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि लीवर को अफेक्ट करता है। इसके संलक्षण क्या होते हैं, इसमें किस तरह से इसका फैलाव होता है, किस तरह से लोग इससे संक्रमित होते हैं और हम किस तरह से इससे बच सकते हैं, ये सभी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो पहले मैं बताना चाहूँगा कि किस तरह से ये रोग से लोग संक्रमित होते हैं। हेपेटाइटिस बी इन्फेक्टेड पेशेंट के खून, वीर्य और या कोई भी प्रकार के शारीरिक फ्लूइड से कांटेक्ट में आने पर उससे इन्फेक्शन फैल सकता है। सगर्भा माता जो कि हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है वो अपने बच्चे को ड्यूरिंग डिलीवरी ये इन्फेक्शन दे सकती है। टैटूइंग, नीडल, सिरिंजेस जो कि हेपेटाइटिस बी से इन्फेक्टेड है उससे भी ये रोग फैल सकता है। तो हम किस तरह से इससे बच सकते हैं? तो हमें डिस्पोजेबल नीडल्स का यूज करना चाहिए। संक्रमित जो भी नीडल्स है या रीयूज जो भी नीडल्स है उसको यूज नहीं करना चाहिए। लोगों के टूथब्रश, पर्सनल इक्विपमेंट्स अलग होने चाहिए क्योंकि ये टूथब्रश, शेविंग किट्स इस सब से भी ये फैल सकता है। तो ये सबको अपने अपने पर्सनल हाइजीन के तौर पे इसको अलग रखना चाहिए। माता जो कि सगर्भा है उस समय पे उसके कुछ रिपोर्ट्स हेपेटाइटिस बी के करा के देख लेना चाहिए। अगर वहाँ पे पॉजिटिव आता है तो सही समय पे उसकी ट्रीटमेंट कर लेनी चाहिए और इसके अगर नेगेटिव होने पे उसके टीके लगा के हम इसको फैलाने से बचा सकते हैं। इसके क्या लक्षण होते हैं? तो ज्यादातर इससे घबराने की जरूरत नहीं है। 100 संक्रमित जो भी इस तरह के पेशेंट्स होते हैं उसमें से 96 पेशेंट्स को ये वायरस सिर्फ और सिर्फ उसके खून में घूमता रहता है। तो वो मेरे और आपकी तरह बिल्कुल सिम्टम्स फ्री, मतलब लक्षण बिना लक्षण के हमें दिख सकता है। पर 4 लोग जो होते हैं उनमें ये वायरस खून में से लीवर में पहुंचता है और लीवर की गंभीर बीमारियां जैसे कि लीवर सिरोसिस और लीवर का कैंसर ये सारी चीज कर सकता है। तो जो पेशेंट्स इससे संक्रमित हुए हैं उनको डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। 4% पेशेंट्स को ही सिर्फ ट्रीटमेंट की आवश्यकता रहती है। 95 या 96% ऑफ द पेशेंट्स को तो सिर्फ रेगुलर मॉनिटरिंग और अपने लीवर रोग विशेषज्ञ की सलाह की सिर्फ जरूरत रहती है। इस रोग में क्या लक्षण आ सकते हैं? तो जिनमें ये बीमारी, जिनमें ये वायरस लीवर में पहुंचता है उनको ज्यादातर पीलिया होना, थकान होना, पेट एवं पैरों पे सूजन आना, खून की उल्टी होना, खून की कमी हो जाना, काली लैट्रिन, काली पोटी आना, इस तरह के कई लक्षण हो सकते हैं। कई बार कई पेशेंट्स बेहोशी की हालत में या कोमेटोज कंडीशन में भी प्रेजेंट हो सकता है। इससे बचने के लिए जो भी इस तरह के पेशेंट्स हैं उनको अपने नजदीकी जो भी लीवर रोग विशेषज्ञ हैं उनकी सलाह लेनी चाहिए। उनके अनुसार कुछ रिपोर्ट्स के बाद इसकी ट्रीटमेंट जो कि एंटीवायरल दवाई मानी जाती है वो देनी चाहिए। अभी तक के रिसर्च के अनुसार अभी भी ये जो एंटीवायरल दवाएं अवेलेबल है वो उस पेशेंट को पूरी जिंदगी आजीवन लेने की जरूरत है। तो इससे घबराइए नहीं, इसके बारे में अवेयर रहें और जरूरत पड़ने पे अपने नजदीकी जो भी लीवर रोग विशेषज्ञ है उससे मिलिए।